हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 40 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है 4x² माइनस 4a² x प्लस ब्रैकेट a4 माइनस b4 ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक अभी तक हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसमें कि x की दो वैल्यूज आती हैं। तो सेम हम यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 41 में भी x की दो वैल्यू फाइंड करेंगे। नंबर 41 है 4x² माइनस 4a² x प्लस ब्रैकेट a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, a की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, c से। a यहाँ पर 4 है, b यहाँ पर 4a² और c यहाँ पर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 4 की मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या आना चाहिए, 4a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ठीक है, मतलब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाए, 4 ब्रैकेट a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ठीक है, और अगर हम ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के सामने यहाँ पर ऐड का साइन है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ऐड होगा। ठीक है, और ऐड करके क्या आना चाहिए, जो भी मिडल में नंबर होता है, मिडल में नंबर क्या है भाई, 4a² है। ठीक है, तो मतलब दो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए, और अगर ऐड करें तो हमारे पास ये आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर देखो हमारे कौन से होंगे। एक ये नंबर, ठीक है, और एक ये नंबर। ठीक है, ये दोनों नंबर हमारे पास ऐसे हैं कि अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो, दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 तो आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग सकती है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर है तो यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही आ जाएगा, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये आ गया। अब अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो देखो मैं आपको यहाँ पर ऐड करके दिखा देती हूँ। तो क्या आएगा, देखो 2 की मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2a² हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई b² से करो तो यहाँ पे हो जाएगा 2b²। फिर अगेन इन दोनों को हमें यहाँ पर ऐड करना है तो ऐड का साइन लगाओ, ये हो जाएगा 2a²। ठीक है, और फिर हो जाएगा माइनस में 2b², ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो, ये प्लस माइनस के दोनों हमारे पास कट जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a²। ठीक है, तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास यही आ गया, और दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ गया। तो ये दो नंबर्स हमें यहाँ पर मिल गए हैं। ठीक है, जो हमें यहाँ पर फाइंड करने थे। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। ये जो यहाँ पर ये मिडल में जो नंबर है इसकी प्लेस पर हमें क्या लिखना है, ये जो नंबर अभी हमने फाइंड किया इसको यहाँ पे हमें पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4x²। अब देखो बाहर माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। देन यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करें तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो यहाँ पर ये हमने वैल्यू फाइंड की थी, और ये आ कैसे रही थी, ऐड करके आनी चाहिए ना, तो इन दोनों को यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 ब्रैकेट a² प्लस b², फिर यहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ पर ऐड, देन 2a² माइनस b²। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो यहाँ पे लिख दो a की पावर 4 माइनस में b की पावर 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं तो ये जाएगा हमारे पास 4x²। देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2a² प्लस b²। और देखो यहाँ पे हमारे पास x भी आएगा। ठीक है, ये बाय मिस्टेक में यहाँ पे लगाना भूल गई, इसका जो यहाँ पे ये x है ये भी यहाँ पे हमारे पास आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर x हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। ठीक है, देन देखो यहाँ बाहर माइनस का साइन है तो ये प्लस का है, तो ये साइन चेंज होकर यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2, जो ये लिखा हुआ है एज इट इज लिख देंगे, और इसकी मल्टीप्लाई x के साथ भी हम यहाँ पे कर देंगे, तो a² माइनस b²x। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, इसको लिख लो, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल्स टू 0, तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं।
सो देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब हम क्या लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। तो अब इसमें हमें देखना होगा कि हमारे पास यहाँ पर क्या कॉमन है। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 2x कॉमन ले सकते हैं, ये पेयर बन गया, ये 2 का यहाँ पर पेयर बना और 2 का यहाँ पर पेयर बना, ठीक है। तो इन दोनों में देखना है, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2x बच जाएगा, माइनस का साइन लगाया, उसके बाद 2 बाहर चला गया, x बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में देख लो कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इन दोनों में हम यहाँ पे देखो क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो इन दोनों में हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस का लेंगे, तो जिससे कि अंदर का साइन जो है प्लस का ही माइनस का हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस का ही चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यहाँ से हमने लिया कॉमन, और अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, ये तो देखो चला गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 2x बचा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x, ठीक है। फिर माइनस में, क्योंकि अंदर का बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन तो चेंज होएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये हमारे पास कैसे आ रहा था, ये नंबर हमारे पास कैसे आ रहा था, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, एक मिनट, तो इसकी और इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो तब हमारे पास ये आ रहा था, ठीक है। तो इस नंबर की और इस नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। और अब यहाँ से हमने क्या लिया है, इस नंबर को यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर बचा, तो वही मैं यहाँ पर लिखूंगी कि यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो ब्रैकेट लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो आगे यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, देखो ध्यान से, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो इन दोनों को, इस वाले ब्रैकेट को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x माइनस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, देन ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2x बचा, फिर माइनस में a का स्क्वायर माइनस में ये बचा हमारे पास b का स्क्वायर, 2x माइनस ब्रैकेट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो इस वाले ब्रैकेट को सबसे पहले 0 के इक्वल लिख दे, फिर x की वैल्यू फाइंड कर दे, तो यहाँ से इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो इसको 0 के इक्वल रखा, तो बाहर माइनस का साइन अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, सो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो देखो a यहाँ पर किस चीज़ का है, माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ऐसे ये भी यहाँ पर किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। अब इस वाले ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से ये वाला ब्रैकेट लिख लेते हैं, 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, अब देखो a का स्क्वायर यहाँ पर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये b का स्क्वायर यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन में 2। तो हमें 2x की वैल्यू फाइंड करनी थी, और यहाँ पर हमने दोनों x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली, ठीक है। एक x की वैल्यू ये है हमारे पास और एक x की वैल्यू हमारे पास ये है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 42 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, ये वाला नंबर आ जाए, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये आएगा, तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए a स्क्वायर प्लस a माइनस 6, ठीक है, ये नंबर आ जाए। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि इसके आगे सब्ट्रैक्ट का साइन है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, जो मिडल में नंबर दे डेट इज 5, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाए, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5 आ जाए, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए, तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, सो देखो एक नंबर होगा हमारे पास a प्लस में 3 और एक नंबर होगा हमारे पास a माइनस में 2, ठीक है। देखो कैसे, दोनों की मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास यही आएगा, चलो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ, a प्लस 3 और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ a माइनस 2 की, ठीक है। दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो a की मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, a की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो माइनस के 2a हो जाएगा, उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो प्लस के 3a, फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस के 6, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा,
प्लस के ए बचेगा माइनस के 6, ठीक है। तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास यही नंबर आ रहा है, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। सो देखो ए प्लस में 3 और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ए माइनस में 2, ठीक है। इनको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस में 3, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ए से ए यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा क्योंकि 3 और 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऐसे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5 आ रहा है और दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नंबर हमें चाहिए वो नंबर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सो हमारे पास कौन से नंबर है a+3 और a-2। तो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करके ये दोनों नंबर ही हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये लिखेंगे x² प्लस में जो नंबर हमने फाइंड किए थे वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, डेट इज a+3, एक नंबर ये है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ रहे हैं तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट a-2, ठीक है। अब यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है, मतलब जो बचा है उसको एक ब्रैकेट लगा लेते हैं और फिर जो बचा है इसको यहाँ पे लिख देंगे। क्या बचा है हमारे पास, ये वाला नंबर है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जाएगा हमारे पास a² प्लस a-6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये x है तो यहाँ पर x भी आएगा और यहाँ पर फिर माइनस का साइन है, ठीक है। ये वाला x लगाने में यहाँ पे भूल गई थी तो यहाँ पर ये x भी है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर सोल्व करते तो हो जाएगा x²। अब देखो ये नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस में 3 और यहाँ पर हो जाएगा x। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन भी हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो माइनस का साइन लगाया और a-2 की मल्टीप्लाई कर दो x से, तो a-2 की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये आ जाएगा हमारे पास। देन माइनस का साइन और ब्रैकेट में क्या लिख रहा है a² प्लस a-6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं। सो देखो ये वाला पेयर बन गया और एक ये वाला पेयर बन गया। अब इन दोनों में से हम क्या लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो इन दोनों पहले फर्स्ट वाले पेयर में देखते हैं क्या कॉमन है। तो x कॉमन है, x को कॉमन लिया, अंदर हमारे पास बचेगा x और प्लस में x चला गया तो क्या बचा हमारे पास a प्लस में 3 बचा, ठीक है। अब इन दोनों में हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, माइनस का। देखो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ पर कॉमन लेंगे a-2 हम यहाँ पर क्या लेंगे कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे a-2 कॉमन लेंगे, लिखते हैं a-2 हमने यहाँ से लिया कॉमन, ठीक है। अब अंदर हमारे पास क्या बचेगा x बचेगा और देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, यहाँ पे ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा a प्लस में 3 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a प्लस में 3, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ये a प्लस में 3 कैसे बचा a-2 कॉमन लेने के बाद। तो देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि तब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों नंबर की तब मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाई थी तो हमारे पास ये नंबर आया था, ठीक है। और ये नंबर हमें चाहिए था। तो अगर मैंने इसमें से a-2 कॉमन ले लिया, ये वाला नंबर मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा a प्लस के 3 बचा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो क्या बचा a प्लस के 3 बचा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है तो कॉमन ले लो, x प्लस के a प्लस के 3 हमने लिया कॉमन और हमारे पास क्या बचा x माइनस के a-2। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस के a-2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस के a प्लस के 3 को इक्वल रखा 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी हमारे पास -a-3, ठीक है। तो a की वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस का साइन कॉमन भी ले सकते हैं। तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा a प्लस में 3 बच जाएगा, ठीक है। तो एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो x बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के a प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से फाइंड करते हैं वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इधर माइनस के a है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a-2। तो एक x की वैल्यू है हमारे पास a-2 और एक x की वैल्यू है हमारे पास -a प्लस में 3। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 42। नंबर 43 है x² माइनस 2ax माइनस ब्रैकेट 4b² माइनस a² ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। सो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 4b² माइनस a² और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए 2a आ जाए, ठीक है। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए। तो ऐसे दो कौन से नंबर होंगे, तो एक नंबर होगा हमारे पास a प्लस में 2b और एक नंबर होगा हमारे पास a माइनस में
2b, ठीक है, ये दोनों नंबर होंगे। अब इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए की मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो ए स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस के 2ab, फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस में 2ab, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो हो जाएगा हमारे पास 4, और फिर उसके बाद b का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको सोल्व करो तो देखो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचा स्क्वायर माइनस में 4b का स्क्वायर, और हमें यही नंबर चाहिए था, मल्टीप्लाई करके यही नंबर चाहिए था, और यही नंबर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर a का स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, और ये यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ऐसा यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे इसके बाहर किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन, तो अंदर के साइन यहाँ पर चेंज होंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को अगर आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। नंबर 43 में देखो, अगर हम तब इनकी यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इनकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा था, ए स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी आंसर में कुछ भी मिस्टेक ना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये जो है इसको सबसे पहले यहाँ पे इसका ब्रैकेट ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये इस तरीके का ये पॉजिटिव भी आ रहा है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वो ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस का साइन, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखो ये यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये तो यहाँ पर अंदर के हम साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, कैसे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्लस का लगाऊंगी तो देखो ये a का स्क्वायर किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि a का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस के 4b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर का साइन चेंज होंगे तो अंदर के जब साइन चेंज होंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये वाला जो है यूज कर सकते हैं, a प्लस में 2b और a माइनस में 2b। अब कैसे कर सकते हो, देखो दोनों की मल्टीप्लाई करो तो यही नंबर आ रहा है और ये नंबर हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। अब इन दोनों नंबर को, ये जो दो नंबर आया, अब इन दोनों नंबर को आप ऐड करो तो ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पर साइन किस चीज का, प्लस का है, तो प्लस करेंगे तो इन दोनों को यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2a आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो एक बार इसको करके भी देख सकते हो, इन दोनों को ऐड, तो ऐड करोगे तो हमारे पास 2a ही आएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, इससे आगे तो वो दो नंबर हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, एक तो नंबर है a प्लस में 2b और एक नंबर है हमारे पास a माइनस में 2b, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस में 2b और ब्रैकेट में a माइनस में 2b, और वो आया कैसे, प्लस करके, तो यहाँ पे प्लस का भी साइन लगा देंगे, तो a प्लस में 2b और यहाँ पर प्लस a माइनस में 2b, और यहाँ पे ये जो x है इसको भी हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पे प्लस में a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसका जो यहाँ पे ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके x से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और ये ध्यान रखना कि बाहर जो है वो माइनस का साइन है, तो अंदर का जो साइन हो जाएंगे वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे, तो अंदर के साइन भी यहाँ पर चेंज कर देना, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस में 4b का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ये यहाँ पर पेयर बना, ये यहाँ पर पेयर बना, अब कॉमन ले लेते हैं, सो इसमें से यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस में, और ये हमारे पास बचेगा a प्लस में 2b, ठीक है। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो, सो इन दोनों में हम यहाँ पे a माइनस के 2b हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम साइन लगाएंगे माइनस का, और माइनस में a माइनस के 2b हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अंदर हमारे पास बच जाएगा x, और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि यहाँ से हमने a माइनस के 2b को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस के 2b बचेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको दोबारा से बता देती हूँ कि अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें से a माइनस के 2b कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस के 2b बचेगा, तो वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि a प्लस के 2b बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस के 2b बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा किसके इक्वल, 0 के इक्वल, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल है, यहाँ पर 0 के इक्वल है। सो देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस के a प्लस के 2b, दोनों सेम है तो दोनों को हमने कॉमन ले लिया, फिर हमारे पास बचेगा x माइनस के a माइनस के 2b इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है तो दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 2b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x किसके इक्वल होगा, देखो ये
पॉजिटिव ए हो जाएगा और ये भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू एक वैल्यू फाइंड हो गई है, दूसरी वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। तो जो दूसरा वाला ब्रैकेट है इसको हम यहाँ पे 0 के इक्वल रखते हैं। अब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उधर ले जाते हैं तो ये जाएगा हमारे पास पॉजिटिव ए और ये जाएगा नेगेटिव बी। ठीक है, तो दोनों हमारी वैल्यू आ चुकी है, ए प्लस में 2b और ए माइनस में 2b। नंबर 44 है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2b माइनस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 आना चाहिए, और अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आना चाहिए 2b माइनस के 1, ये नंबर हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, एक नंबर होगा हमारे पास b माइनस के 5 और एक नंबर होगा हमारे पास b प्लस के 4। ठीक है, ऐसे दो नंबर हो गए, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे यही नंबर आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर कौन से, b माइनस की 5 और b प्लस के 4। अब यहाँ पे हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो नंबर हमने फाइंड किए डेट इज b माइनस के 5 और दोनों को ऐड करके आ रहा है तो यहाँ पर हम ऐड का साइन लगा देंगे, फिर हो जाएगा b प्लस के 4। ठीक है, और x भी लगाना है, यहाँ पर x लगा दिए, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बचा उसको लिख देते हैं ब्रैकेट, और ये जो नंबर बचा इसको यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं, b का स्क्वायर माइनस b माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस के 5, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। अब यहाँ पर भी इसका भी साइन चेंज हो जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास, और इसकी भी मल्टीप्लाई कर दी हमने यहाँ पर एक्स से। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो ये पेयर बना, ये पेयर बना, कॉमन ले लो, तो इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास क्या बचेगा x माइनस के, यहाँ पर x कॉमन चला गया तो क्या बचा, b माइनस के 5 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में से हम यहाँ पर कॉमन लेंगे माइनस के, यहाँ पर हम b प्लस के 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो b प्लस के 4 हमने यहाँ पर लिया कॉमन, तो हमारे पास यहाँ पर देखो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे बचेगा x माइनस के b माइनस के 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास बचा। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, दोनों को कॉमन ले लो, तो दोनों को हमने कॉमन लिया, और ये हमारे पास क्या बचा अंदर, x माइनस में और ये वाला b प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास बचा। अब यहाँ से हमें दोनों को 0 के इक्वल रख लो, तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो b प्लस के 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा b माइनस के 5, तो एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास, दूसरी x की वैल्यू फाइंड करते हैं, सो दूसरी यहाँ पर फाइंड करते हैं। ठीक है, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 और प्लस में b प्लस में 4। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास ये आई है, सेकेंड वैल्यू हमारे पास ये आई है। 5 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। सो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8। ठीक है, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाए 6। तो ऐसे दो कौन से नंबर होंगे, एक नंबर होगा हमारे पास a प्लस में 4 और एक नंबर होगा हमारे पास a माइनस में 2। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, तो हमने दो नंबर फाइंड कर लिए, a प्लस में 4 और a माइनस में 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, तो यहाँ पर 6 की प्लेस पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस में 4 माइनस में a माइनस में 2 x माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 4x हो जाएगा, उसके बाद माइनस का साइन a माइनस में 2x हो जाएगा, देन माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये पेयर बना, यहाँ पर ये वाला पेयर बना, दोनों में से यहाँ पर कॉमन लेते हैं। सो देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में से यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे बचेगा x प्लस में, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा a प्लस में 4। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से हम माइनस के a माइनस के 2 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस में
और ये बचेगा हमारे पास a प्लस में 4, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमारे पास इक्वल है, सॉरी कॉमन है। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन है, तो बाहर निकाल लो x प्लस a प्लस 4 को, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। हमारे पास अंदर क्या बचेगा, x माइनस के a माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पर ये वाला x बचा और यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो दोनों 0 के इक्वल है दोनों ब्रैकेट, तो यहाँ पर x प्लस में a प्लस में 4 इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आएगी हमारे पास माइनस के 4। यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेकर हम यहाँ पर a प्लस के 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला ब्रैकेट है इसको भी हम 0 के इक्वल रख देते हैं, तो इसको हम यहाँ पर 0 के इक्वल रखेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा, देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के a और ये हो जाएगा प्लस के 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास a माइनस के 2, ठीक है। तो हमें 2x की वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों यहाँ पे हमने फाइंड कर ली। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 45। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।